गांव के बाजार में पंकज के पकोड़े की दुकान थी। पंकज के पकोड़े का धंधा अच्छा खासा चल रहा था। एक रोज सीमा और रीमा पंकज की दुकान की ओर जाते हैं। चल रीमा जल्दी चल, कहीं आज भी पकोड़े खत्म हो गए तो हमें खाने को नहीं मिलेंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। पकोड़ों की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। हाँ हाँ, क्या खुशबू है। लगता है आज पकोड़े मिल जाएंगे हमें। सीमा और रीमा पंकज की दुकान पर पहुँच जाती हैं। दुकान पर पहले से ही बहुत भीड़ रहती है। रीमा कहती है, 2 प्लेट गोभी के पकोड़े देना। अरे आलू के भी ले लेना, फिर खत्म हो जाएंगे। भैया 1 प्लेट आलू के भी दे दो। खत्म हो गया है, बस प्याज के बचे हैं। दे दो भाई, प्याज की दे दो 1 प्लेट। रीमा और सीमा पकोड़े खा लेती हैं। आज तो मन खुश हो गया खाके, कल फिर आएंगे। उधर पंकज अपनी दिन भर की कमाई लेकर घर चला जाता है। कैसा रहा आज का बाजार? रोज की तरह अच्छा था, एक भी पकौड़े नहीं बचे। ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। पंकज अपने पैसे गिनना शुरू कर देता है। 400, 500, 1000, 2000, 5000। आज पूरे 5000 आए हैं। इस बार दिवाली पर तुम्हें कंगन ला कर दूंगा। नहीं जी, पैसे जमा करो ताकि हम बाजार में बड़ी दुकान खोल सके। पंकज की दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। तरक्की देखकर पंकज के मन में लालच आ जाता है और एक दिन वो सोचता है, अभी मैं जितना कमाता हूँ, अगर पकौड़े की लागत कम कर दी जाए तो मैं दुगना कमा सकूंगा। पंकज पकौड़े बनाने के लिए सस्ते तेल और लो क्वालिटी का बेसन का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब और भी ज्यादा कमाई आएगी। यहाँ कोई और पकौड़े वाला भी नहीं है, ये लोग को मेरे पास ही खाना पड़ेगा। रोज की तरह आज भी उसकी दुकान पर बहुत भीड़ होती है। मुझे 1 प्लेट आलू के पकौड़े देना। भैया इधर 2 प्लेट प्याज के पकौड़े देना। हाँ दे रहा हूँ। पंकज की आमदनी बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण वो लालच और बेशर्मी की हद पार करने को तैयार हो जाता है। किसी को कुछ पता भी नहीं चला मेरे घपले के बारे में। वाह, मजा आ गया। अगले दिन पंकज पकौड़े बनाने की तैयारी करता है। अब रोज रोज एक ही काम करके मन उगता गया है। कुछ अलग करना होगा। हाथ से आलू कौन चुरेगा? पैर भी तो हैं, इससे तो और भी ज्यादा स्वाद आएगा। पंकज अपने पैरों से आलू चुरता है और उसी से आलू के पकौड़े भी बनाता है। ये तो आलू पकौड़ों के लिए हुए, लेकिन बाकी प्याज और गोभी के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, बाकी का कल सोचूंगा। पंकज पकौड़े बेचना शुरू करता है। भैया 1 प्लेट आलू के पकौड़े देना। पंकज 1 प्लेट आलू के पकौड़े देता है। भैया आज तो पकौड़े रोज से भी ज्यादा स्वाद हैं। मन तो कर रहा है कि उंगलियां चाट जाऊं। हाँ, आज मैंने एक नया मसाला डाला है, कल से प्याज और गोभी में भी डालूंगा। फिर शाम को घर लौटता है और रजनी को सारी बात बताता है और ये सब मीना सुन लेती है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? पैसे देखकर तुम लालची और बेशरम होते जा रहे हो। पता भी है तुम्हें किसी को भनक लग गई ना तो तुम गए काम से। माँ तुम ये सब छोड़ो, पैसे गिनो बस। माँ सही कह रही है जी, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम बहुत गलत है। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, मुझे मत सिखाओ। अगले दिन पंकज फिर पकोड़े के मसालों को पैरों से चूरता है और आलू के पकोड़े बनाता है। फिर गोभी और प्याज के पकोड़े बनाता है और अपनी जांघ से दबाकर उन्हें तलता है। आज तो मन ही खुश हो गया है। रोज इसे ही डिफरेंट करूंगा। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। पकौड़े लाजवाब और तीखे, एक बार खाओ और बार बार आओ। पंकज की दुकान में रोज की तरह भीड़ हो जाती है और लोग पकोड़े खाकर तारीफ के पुल बांधने लग जाते हैं। वाह रे पकौड़े वाह, ये पिज्जा, चाउमीन और बर्गर क्या करेगा इन पकौड़ों के आगे। पंकज अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता और रोज मीना के मना करने पर भी वो वही सब करता है। एक रोज वो रोज की तरह यही बेशर्मी और लालच का काम कर रहा होता है और तब सीमा ये सब देख लेती है। ये तो पकोड़े वाला पंकज लग रहा है। छी छी छी, क्या गंदे काम कर रहा है ये। अरे रीमा देख, अरे ये तो पकोड़े वाला पंकज है। मुझे तो उल्टियां आ रही हैं ये देखकर। ये पैरों से मसाले बनाता है और जांघों में दबाता है। मुझे लग रहा है मेरी अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। इस घिनौने आदमी की करतूत सबके सामने आनी चाहिए। सीमा और रीमा पंकज के पास जाकर चिल्लाने लगती हैं। बेशरम आदमी, लोगों की सेहत से खेलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये क्या बोल रही हैं आप? ज्यादा सीधे मत बनो, मैंने खुद तुम्हें ये गंदा काम करते हुए देखा है। नहीं बहन जी, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे गरीब को आप लोग बदनाम करने में लगे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सीमा और रीमा वहाँ से चली जाती हैं। उधर पंकज अपने आंसू पोंछकर खुश हो जाता है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मैंने बहुत लोगों को पानी पिलाया है। बच्चों तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उधर रीमा और सीमा एक दूसरे से कहती हैं, ये मगरमच्छ के आंसू, खुद को क्या समझता है ये आदमी। इसे मैं सबक सिखाकर रहूंगी। इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन सीमा और रीमा कुछ लोगों को अपने साथ सुबह सुबह ले जाती हैं
और सभी दूर पेड़ के नीचे छुपकर पंकज की करतूतों को देखने लगते हैं। उधर पंकज कहता है, मुझे कौन ही देखेगा ये सब करते हुए, बड़ी आई है मेरा पर्दाफाश करने। पंकज अपना बेशर्मी का काम शुरू कर देता है और ये सब पेड़ के पीछे खड़े लोग देख लेते हैं और चप्पल, जूते, डंडा और पत्थर लेकर उसके ठेले पर पहुंच जाते हैं। पंकज इतनी भीड़ और सबके हाथों में कुछ न कुछ देखकर डर जाता है। कुछ लोग उसे खींचते हुए उसके ठेले से बाहर निकालते हैं और कहते हैं, बेशरम आदमी, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? कुछ लोग उसे जूते की माला पहनाते हुए मारना शुरू कर देते हैं। उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसे तो जान से मार देना चाहिए। इतने में मीना वहाँ भागती हुई आती है और पंकज को घेर कर खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ कर कहती है, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो, अब मेरे बेटे को मत मारो। अब से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। एक महाचल फैलाकर अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही है। छोड़ दो भाई लोग, छोड़ दो इन्हें। ठीक है, तुम कह रही हो तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसे लेकर इस गांव से चली जाओ और कभी हमने इसे ये हरकत करते देख लिया तो जान से मार देंगे इसे। मीना अपने बेटे को जैसे तैसे घर लेकर जाती है और कहती है, मैंने तुझे बहुत समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। आज तेरी हरकतों के कारण तेरी ये हालत है और हमें भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। मीना पंकज और रजनी के साथ दूसरे जगह पर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी